नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और जिस तरह से राजस्थान की राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, उसी चर्चा के अंतर्गत आज भी हम उसी बयानबाजी पर एक बार फिर से वीडियो लेकर आए हैं। और आज बात होगी गहलोत साहब के उस बयान पर, जिस बयान पर पूरा राजनीतिक गलियारा चर्चा कर रहा है। और सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, आम गलियारे भी चर्चा कर रहे हैं। और ये मामला जुड़ा है बाड़मेर में रिफाइनरी का जो उद्घाटन होने वाला है उससे। जी हाँ, राजस्थान की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना बाड़मेर रिफाइनरी एक बार फिर से सियासत का अखाड़ा बन रही है। एक तरफ है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कह रहे हैं कि ये तो हमारा किया हुआ था, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि तुमने किया था लेकिन वो कागजों में था, हमने करके दिखाया था। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई जनता के पैसे की बर्बादी हुई या ये सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजी है? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सारे सवालों पर दिनेश पोद्दार जी, जो बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने सुना ही होगा ये बयान, जो वाकई में लगातार गहलोत साहब आते हैं और ऐसी बयानबाजी इन दिनों कर रहे हैं जो सिर्फ चर्चा को और भी ज्यादा गर्मा देती हैं। हाल ही में बाड़मेर में उद्घाटन करने हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बाड़मेर रिफाइनरी का, पचपत्रा का। तो उसको लेकर गहलोत जी ने साफ कह दिया कि ये 37,000 करोड़ की जो योजना थी अब 80,000 करोड़ पार कर गई है। क्या ये सीधा सीधा जनता पर उन्होंने आर्थिक बोझ तो नहीं डाल दिया है? ऐसा कहना है गहलोत साहब का। इसके जवाब में आप क्या कहेंगे सर? चेतना जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये वही पुरानी राजनीति है। पहले कोई काम को अटका दो और फिर लागत बढ़ने पे उसके ऊपर सवाल उठाओ। सच्चाई ये है कि अगर बीजेपी सरकार जो है इस प्रोजेक्ट को दोबारा गति नहीं देती, स्पीड नहीं देती, तो आज भी ये फाइलों में धूल खा रहा होता। जहां तक इसकी जो कॉस्ट है, लागत बढ़ने की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो देरी का जो मतलब होता है कॉस्ट एस्केलेशन, मतलब लागत बढ़ना। और वो देरी किस लिए की बताइए आप? कांग्रेस खुद इस चीज का जवाब दे कि 2013 में जब इसका शिलान्यास हुआ, उस शिलान्यास के बाद में इस जमीन पे कितना काम किया? कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल शून्य काम हुआ जी। बीजेपी ने इस पे आकर न सिर्फ इसको रीडिजाइन किया, बल्कि ये देखिए अब आधुनिक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके साथ देश की सबसे हाईटेक रिफाइनरी इसको बना दिया। बताइए, तो खर्च यदि बढ़ा भी है तो क्वालिटी और स्केल में कई गुना बढ़े हैं। और इसी के साथ साथ धरातल पर दिख तो रहा है कि बिल्कुल काम दिख रहा है ना। जी हाँ, क्योंकि हाल ही में अभी हमने चर्चा की थी तो आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इससे आम जनता को और भी क्या क्या फायदा होने वाला है, चाहे से रोजगार का हो, बाड़मेर जैसे नई दुबई बन जाएगा, मिनी दुबई बताया था। लेकिन सर 2014 से 2018 तक बीजेपी ने इसे जानबूझकर लटकाए रखा, ऐसा गहलोत साहब का दावा है। क्या इसमें राजनीतिक द्वेष आपको दिख रहा है? क्योंकि उनका बयान सुने तो लग तो ऐसा ही रहा। बिल्कुल नहीं, ये आरोप पूरी तरह से बिल्कुल भ्रामक है। बीजेपी ने लटकाया नहीं बल्कि इसको सुधारा है। आप देखिए, कांग्रेस ने जो एग्रीमेंट करके गई थी वो आर्थिक रूप से टिकाऊ बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप बात करें उसी मॉडल पे अपन चलते ना, तो आज ये जो राजस्थान को इसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता जी। भाजपा सरकार ने पूरे प्रोजेक्ट को एकदम रीनेगोशिएशन हुआ इसका। HPCL जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है उसके साथ बैठकर अच्छी से अच्छी बेहतर शर्तों पर समझौता किया गया। अब देखिए, और उससे फाइनेंशियल वायबिलिटी उसकी निकाली गई जी। ये फाइनेंशियल वायबिलिटी निकाल के भी कम से कम लागत पे इसको कैसे करें। तो ये जो कहना है कि देरी हुई, ये आधा सच है। अगर सच में ये बिना सुधार के प्रोजेक्ट नहीं कर पाते तो बिल्कुल डूब जाता जी। सुधार बहुत जरूरी, सुधार किया ना इसमें, और ये जो समय लगा वो उसको सुधारने में ही ज्यादा लग गया। बिल्कुल जी। तो सर, गहलोत जी ने बीजेपी प्रवक्ताओं पर भी तंज कस दिया इसको लेकर कि जिन्हें ABCD तक नहीं पता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि
प्रवक्ता जब ही बोलते हैं जब उन्हें नॉलेज होती है, जिस तरह से आपने भी पिछले वीडियो में पूरा अच्छे से बताया था कि क्या है ये बाड़मेर, कैसे इससे ग्रो करेगा, कैसे लोगों को सुविधाएं मिलेगी, विकास होगा, लेकिन उनका सीधा सीधा तंज पूरे के पूरे ये प्रवक्ताओं पर बयान, दिया गया। ये जो बयान है उनका बिल्कुल अथासा दिखाता है, ये तर्क नहीं है। आज जो रिफाइनरी जमीन पर खड़ी हो रही है वो बीजेपी की नीतियों और निर्णय क्षमता का नतीजा है जी। उनके कैपेसिटी का बिल्कुल नतीजा है। अगर किसी को एबीसीडी नहीं पता होता तो इतना बड़ा और तकनीकी प्रोजेक्ट जो आगे बढ़ पाता क्या? नहीं बढ़ता किसी हाल में जी। सच तो ये है कि कांग्रेस के पास अब कोई ठोस मुद्दे तो है नहीं, उसके पास कोई मुद्दे बचे ही नहीं है जी। इसलिए वो व्यक्तिगत टिप्पणी इधर उधर की टिप्पणी कर रही है, पर्सनल टिप्पणियां कर रही है। और इस पूरे मामले में वसुंधरा जी को भी घसीट रहे हैं वो अलग, क्योंकि कहीं ना कहीं वसुंधरा जी और गहलोत जी की जो दोस्ती है उस पर भी कहीं ना कहीं कई सारी कहानियां हैं हमारे इतिहास में। जिस तरह से वसुंधरा राजे को डिबेट के लिए उन्होंने बोल दिया कि आप आओ, आपकी सरकार थी उस समय, तो क्या बीजेपी इस चुनौती को स्वीकार करेगी? अगर मान लीजिए वसुंधरा जी आगे आ जाती हैं तो क्या वो अपनी सरकार को डिफेंड कर पाएंगी उनके सामने? देखिए, बीजेपी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है इस तरह के। आप देखिए, वसुंधरा राजे जी का जो समय था उसके समय से ही इस प्रोजेक्ट की जो बुनियाद थी उसको बिल्कुल जो ठोस बुनियाद थी उसी टाइम रखी गई थी, उसमें मजबूत। लेकिन यहाँ मुद्दा कोई डिबेट का थोड़ी है, डिलीवरी का है। काम किया है ना, और डिलीवरी बीजेपी ने करके दिखाई। आप देखिए, हाँ, ये बात आप डिबेट किस चीज की, डिलीवरी की बात कीजिए कि काम ही कर दिया हमने भाई। आज क्या जो जमीन पे काम दिख रहा है, पाइपलाइन बिछ रही है, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, ये सब कांग्रेस के समय में क्यों नहीं हुआ? जी, सब कुछ कागजों में था लेकिन धरातल पर कोई काम हुआ क्या वहाँ? जी, तो ये बिल्कुल सही कहा सर आपने कि देखिए, इतनी तो जनता भी समझदार है, वो देख पा रही है कि कौन उनका असली फायदा कर पा रही है। एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि रिफाइनरी के आसपास लगने वाले उद्योगों का फायदा बाहरी राज्यों के उद्योगपति उठा सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। ये चिंता उन्होंने जताई है, हमने बातचित भी की थी वीडियो में। जो हब बनेगा, इंडस्ट्रियल हब बनेगा, क्लस्टर बनेंगे, वो तो आएंगे, ये सारी इंडस्ट्री आएगी, उनकी चिंता कितनी वाजिब है। चिंता देखिए, ये कोई डर फैलाने की बिल्कुल राजनीति है। हम बात कर रहे थे विकास की और वो बिल्कुल डर फैला रहे हैं। बिल्कुल आप बीजेपी सरकार ने आप देखिए, रिक्को के माध्यम से लोकल उद्यमी है, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको एक प्राथमिकता देने की स्पष्ट नीति बनी हुई है। भाई लोकल लोग आए ना पहले, एक रिक्को, अपनी रिक्को राजस्थान की संस्था है, राजस्थान की इंडस्ट्रियल जमीन को अलॉट करती है लोकल लोगों की। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि बड़े प्रोजेक्ट में नीति नेशनल कंपनियां भी कोई आती है, इंटरनेशनल भी आती है, और इस तरह कोई इन्वेस्टमेंट आता है वो भी बहुत जरूरी होता है। तो आने दो, उसको क्या दिक्कत है? यदि आज गुजरात या बड़ौदा से कोई इंडस्ट्रियल यहाँ आके निवेश करता है और वो अपना फैक्ट्री लगाता है, तो रोजगार और टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे ना वो यहाँ पर, जिसका फायदा किसको मिलेगा बताइए आप? राजस्थान को मिलेगा, युवाओं को मिलेगा, लोकल को मिलेगा। कांग्रेस को भी नैरेटिव दिखाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, कांग्रेस तो हर चीज को नैरेटिव दिखाना है, जबकि ये बिल्कुल विकास का संकेत है, डेवलपमेंट का संकेत है। आज जो डेवलपमेंट आ रहा है वो देखिए आप, इसके पीछे कितना डेवलपमेंट आ रहा है जी, उसे देखने की तो कोशिश ही तो नहीं की जा रही है सर। और अपने जैसा चश्मा जनता को भी बनाना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कांग्रेस ने 26% हिस्सेदारी मजबूरी में ले ली थी, वरना एचपीसीएल आगे नहीं आ रही थी। क्या ये सही फैसला था उनका? उस समय उनके पास जो भी मौके थे उन्होंने, मुझे लगता है कि सारे के सारे गवा दिए थे, और उन मौकों पर चौका जब बीजेपी ने लगा दिया है तो शायद ये निराशा। देखिए चेतना जी, हिस्सेदारी लेना कोई गलत बात नहीं थी, बिल्कुल, लेकिन जिस शर्तों पर लिया गया वो एक बिल्कुल गलत था जी। ठीक है, हिस्सेदारी ली, जो भी हुआ, बीजेपी ने आकर मान लो उन शर्तों को सुधारा, जो प्रोजेक्ट थे उसको ज्यादा सुरक्षित और बिल्कुल लाभदायक बनाया मान लो। तो आज जो रिफाइनरी बन रही है वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये राजस्थान की आर्थिक रीढ़ और आज पूरे राजस्थान की आर्थिक रीढ़ बनने जा रही है चीज। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सच है कि अगर बीजेपी इसे हाथ में नहीं लेती तो ये प्रोजेक्ट आज भी
भाषण में ज्यादा, भाषणों में जैसे 370 हुआ करता था, भाषणों में जैसे राम मंदिर हुआ करता वो था, वही होता है। जितने भी ऐतिहासिक फैसले हैं वो सिर्फ हुआ करता था, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारा है बीजेपी बिल्कुल ने। बिल्कुल। और एक के बाद एक इतने ऐतिहासिक फैसले लेना, सर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में इतना पॉसिबल हो पाता। आज आजादी के 80 बरस हम अगले साल पूरे कर लेंगे, लेकिन जो जुमले हम सुना करते थे, जो सपने हमें दिखाया करते थे, उन सपनों को साकार किया है बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने, मोदी जी के विजन में। दूसरी तरफ कौन जुमलेबाजी कर रहा है और कौन करके दिखा रहा है, इसका फर्क आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जनता को समझाया। अब फैसला आपको करना है भाई साहब कि इसका क्रेडिट किसे मिलना चाहिए। आपको अगर बखूबी समझ में आया, ये वीडियो आपने पूरा सुना, तो बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अगर आप बाड़मेर से हैं और देख पा रहे हैं रिफाइनरी के फायदे, विकास और बाड़मेर को मिनी दुबई बनते हुए, तो जरूर से राय जरूर लिखिएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।